जय श्री राम। एक दिन भगवान श्री राम अयोध्या में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनकी अंगूठी नीचे गिरी और गिरते ही वह भूमि के एक छेद में चली। हनुमान ने यह देखा तो उन्होंने लघु रूप धरा और उस छेद में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गए। अब हनुमान जी तो ऐसे हैं कि वे किसी भी छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें माँ का आशीर्वाद प्राप्त है, 9 सिद्धियां प्राप्त। और अब वह छेद में चलते गए, लेकिन उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वे अचानक पाताल लोक में गिर पड़े। अब पाताल लोक की कई स्त्रियों को कोलाहल करने लगी, उनको देख कर हल्ला गुल्ला मचाने लगी। देखो, ऊपर से एक छोटा सा बंदर गिरा है। उन्होंने हनुमान जी को पकड़ लिया, थाली में सजा दिया। लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना बड़ा पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान जी को बंदर समझकर उनके भोजन की थाली में सजा दिया। अब थाली पर बैठे हनुमान जी बड़ा पसुपेश में थे कि अब क्या करें, और उधर भगवान श्री राम हनुमान जी के छिद्र से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए और उन्होंने राम से कहा कि हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी आपकी बात सुने या उसमें कोई बाधा डाले। क्या आपको यह स्वीकार्य है? प्रभु ने कहा कि स्वीकार्य। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाइए, अगर हमारी वार्ता के समय कोई यहाँ आएगा तो उसका सिरोच्छेदन कर दिया जाएगा। भगवान ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया। अब चूंकि हनुमान जी तो थे नहीं, तो सबसे फिर विश्वसनीय लक्ष्मण जी। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि द्वारपालों को हटा दो और द्वार पर तुम खड़े हो जाओ, किसी को अंदर आने मत देना जब तक कि हम लोगों की वार्ता ये चलते हैं। ठीक भैया का आज्ञा था और खड़े हो गए। अब उधर वार्ता शुरू हो गई। अब तब तक दरवाजे पर महर्षि विश्वामित्र आ गए और तुरंत उन्होंने कहा कि मुझे राम से शीघ्र मिलना अत्यावश्यक है। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं मिल सकते। विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो राम मुझसे छुपाएंगे। विश्वामित्र जी फिर कहे, मुझे अभी बिल्कुल अभी अंदर जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई आपको अंदर जाने से पहले मुझे उसकी अनुमति लेनी होगी। तो उन्होंने कहा जाओ पूछो। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि मैं अगर अंदर जाता हूँ तो मेरी मृत्यु होती है, मेरा सिरोच्छेदन होगा, और नहीं जाता हूँ तो विश्वामित्र जी नाराज हो गए। उस समय कहें कि मैं पूरी अयोध्या भस्म कर दूं, तो हमारी पूरी अयोध्या खत्म होती है। तो लक्ष्मण ने सोचा कि ठीक है, मैं अकेले ही मरूं वो ज्यादा बेहतर है, अब पूरी अयोध्या नष्ट हो वो ठीक नहीं। तुरंत गए भगवान के पास और कहा कि महर्षि विश्वामित्र आए। भगवान ने कहा कि अंदर भेज दीजिए। विश्वामित्र अंदर आए। एकांत वार्ता तब तक समाप्ति हो चुकी थी। ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी राम से मिलकर यह कहने आए थे कि मृत्यु लोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार रूप को त्याग कर यह शरीर छोड़ दें और पुनः विश्व रूप धारण करें। ब्रह्मा और वशिष्ठ ऋषि को यही कुल मिलाकर के उनसे कहना था। लेकिन लक्ष्मण जी ने राम से कहा कि भैया आपको मेरा सिरोच्छेदन कर देना चाहिए। भगवान ने कहा कि अब हमें कोई और बात नहीं करनी थी, तो मैं तुम्हारा सिरोच्छेदन क्यों करूं? लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ नहीं सकते कि मैं आपका भाई हूँ। वह राम के नाम पर एक कलंक होगा, मुझे दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपके जो एकांत वार्ता चल रही थी उसमें मैंने विघ्न डाला है, इसलिए आप मुझे दंड दीजिए, नहीं मैं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिन पर विष्णु भगवान शयन करते सभी जानते हैं। उनका भी समय पूरा ही हो चुका था। वो सीधे फिर सरयू नदी तक गए और उसके ही प्रवाह में विलुप्त हो गए। जब लक्ष्मण जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो भगवान श्री राम ने अपने सभी अनुयायियों विभीषण, सुग्रीव और जो भी थे मंत्री लोग, दोनों पुत्रों, सबको बुलाया। पुत्रों के राज्याभिषेक की व्यवस्था भी की। इसके बाद भगवान भी प्रस्थान कर गए। अब उधर इस दौरान हनुमान जी पाताल लोक में थे। उन्हें जो है अंततः जो भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वो लगातार भगवान श्री राम का नाम दोहरा रहे थे, राम राम कर रहे थे। तो भूतों के राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं हनुमान हूँ। भूतराज ने पूछा कि हनुमान, तुम यहाँ क्या करने आए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई थी, मैं उसे निकालने आया। भूतों के राजा हंसने लगे और फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी को
अंगूठियों से भरी एक थाली दिखाई और थाली दिखाते हुए कहा कि तुम अपने राम की अंगूठी उठा लो, मैं नहीं जानता कि कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान ने सभी अंगूठियों को बड़ा गौर से देखा, ध्यान से देखा और सिर डुलाते हुए बोले कि मैं भी नहीं जानता कि इनमें से कौन सी अंगूठी भगवान श्री राम की है, क्योंकि सारी अंगूठियां एक जैसी हैं, एक जैसी दिखाई दे रही हैं। तब भूतों के राजा ने कहा, इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं सभी श्री राम की ही हैं, लेकिन तुम्हारे राम की इनमें कौन सी है यह तो तुम्हें ही जानना है। इस थाली में जितनी अंगूठियां हैं उतने ही राम अब तक हो गए। और सुनो हनुमान, जब तुम धरती पर लौटोगे तो तुम्हें राम नहीं मिलेंगे। राम का यह अवतार अपनी अवधि पूरा कर चुका है। जब भी राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है उनकी अंगूठी गिर जाती है और मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर वापस अयोध्या आ गए। जय श्री राम।